ओम संभवम संभव कर्तुमुद्दितं प्रचंड झंझा व्रतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल ममुं नमाम्यहम् परम महाकाल ममुं नमाम्यहम्। श्री आधार शक्ते नमः, जगज्जनने नमः, मातृशक्तिभ्ये नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जो दमखम घोड़े के अंदर है हमारे आपके अंदर नहीं। तो तमाम अन्य जीवों जंतुओं में बहुत सारी विशेषता है, फिर भी मनुष्य को यह क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? तो भाइयों बहनों, हमारे नीतिकारों ने एक बड़ी सुंदर बात कही। नीतिकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम्। चार चीजों में मनुष्य और पशु पक्षी बराबर है। कौन सी चार चीजें हैं? तो नीतिकार कहते हैं आहार, भोजन मनुष्य भी करता है और भोजन पशु पक्षी भी करते हैं। भूख लगने पर सभी भोजन करते हैं। ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती, हर कोई करता है। आहार निद्रा, नींद भी हर कोई लेता है, मनुष्य भी पशु पक्षी भी। थक जाने पर सभी सोते हैं। आहार निद्रा भय, भाइयों बहनों, डर भी सबको लगता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु, सब डरते हैं। अपने से बलिष्ठ को देखकर सभी के अंदर भय की भावना पैदा होती है। इसलिए ये क्रियाएं बराबर होती। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, वंश वृद्धि की परंपरा, बच्चा पैदा करने की परंपरा मनुष्यों में भी है और पशु पक्षियों में भी। सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम्, सामान्य रूप से चारों क्रियाएं मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी भी करता है। तो मनुष्य और पशु पक्षी में अंतर क्या है? तो भाइयों बहनों, नीतिकार कहते हैं कि ज्ञानो हि तेषाम् अधिकः विशेषः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। केवल ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, विचार शक्ति, बौद्धिक क्षमता, ये मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है। और ज्ञान से हीन व्यक्ति पशु पक्षियों के समान है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, बिना पढ़े नर पशु का है। केवल हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, यही हमको पशु पक्षियों से अलग करता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता है, विवेक है, बौद्धिक क्षमता है। अन्य जीव जंतुओं के अंदर, वायु बहनों, अन्य जीव जंतुओं के अंदर वो क्षमता नहीं। मनुष्य ने इसी विवेक के कारण, बौद्धिक क्षमता के कारण अपना विकास किया। लेकिन अन्य पशु पक्षी जीव जंतु, उनका कोई विकास हुआ नहीं? कोई विकास नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज के 200 साल पहले, 500 साल पहले शेर जैसे जंगल में मांद में रहता था, कच्चा मांस खाता था, आज भी वैसे करता है। आज के 500 साल पहले जैसे कौवा कांव कांव करता था, आज भी वैसे करता है। आज के 1000 साल पहले जैसे कुत्ता नंगा सड़कों पर घूमता था, आज भी वैसे घूमता है। उसका कोई विकास हुआ नहीं? उसका कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य का, आज के 500 साल पहले, 200 साल पहले मनुष्य किस अवस्था में रहता था? 1000 साल पहले कैसे रहता था? भाइयों बहनों, अच्छे घर नहीं थे, सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल नहीं थे। लेकिन आज मनुष्य ने शनै शनै बुद्धि के कारण, विवेक के कारण, बौद्धिक क्षमता के कारण अपना विकास किया। मनुष्य ने रहने के लिए अच्छे घर बना लिए, मार्ग अच्छे विकसित कर लिए, चलने फिरने के लिए गाड़ियां विकसित कर ली, हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज बना लिया, पानी में रहने के लिए पनडुब्बी बना ली। मनुष्य ने अपना विकास किया। आपके यहां शाहपुर का कोई 200 साल पहले का आदमी, जो 200 साल पहले चला गया है दुनिया से, वो अचानक आ जाए और अपने गांव को देखे तो उसको कितना आश्चर्य होगा। उसको लगेगा हम कहीं दूसरी दुनिया में आ गए। भाइयों बहनों, मनुष्य ने बुद्धि के कारण अपना विकास किया और बौद्धिक क्षमता के कारण ही मनुष्य ने सारे जीव जंतुओं पर अपना अधिकार जमा लिया।
शेर इतना खूंखार है, इतना ताकतवर है, लेकिन एक रिंग मास्टर के कोड़े के इशारे पर दर्जनों शेर लाइन में खड़े हो जाते हैं। हाथी पर उसने अंकुश रख दिया, हाथी उसके पैरों में सिर टेक देता है। बैल के नाक में नकेल डाल दी, इतने ताकतवर घोड़े के लगाम लगा दी। भाइयों बहनों, इतने जहरीले सांप को उसने पिटारी में बंद कर लिया, सारे जीव जंतुओं पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, क्योंकि मनुष्य के अंदर बौद्धिक क्षमता है, ज्ञान है, विवेक, और उसी विवेक के कारण मनुष्य ने अपना विकास किया। अन्य जीव जंतुओं का कोई विकास नहीं हुआ। भाइयों बहनों, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने की शक्ति है। मनुष्य चाहे तो वो यज्ञ कर सकता है, मनुष्य चाहे तो परमार्थ कर सकता है, मनुष्य चाहे तो तीर्थ यात्रा कर सकता है, मनुष्य चाहे तो दूसरों का भला कर सकता है, मनुष्य चाहे तो जो चाहे सो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने की शक्ति है और कर्म करने की छूट भगवान ने दी। भैंस चाहे मैं पनीर के पकौड़े खाऊं तो संभव है क्या? संभव नहीं। घोड़ा चाहे मैं पैंट शर्ट पहन करके टाई लगाकर सड़कों पर घूमूं तो यह संभव नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए संभव है। बकरी चाहे मैं टॉप स्कर्ट पहन करके बाजार घूमने जाऊं तो यह संभव नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए संभव है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, और इसी बुद्धि विवेक ज्ञान के कारण ही मनुष्य को कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन में ज्ञान है, विवेक। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की जो असली पूंजी है, असली थाती है, वो ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता है। ज्ञान को असली पूंजी कहा है हमारे ऋषियों ने। और आपके पास जो पूंजी है, घर है, मकान है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, जमीन है, खेती बाड़ी है, नाते रिश्तेदार हैं, भाइयों बहनों, उसको असली पूंजी नहीं कहा, लेकिन सद्ज्ञान को असली पूंजी कहा। और जो बाकी आपकी सांसारिक पूंजी है वो समय आने पर नष्ट हो जाती है। आपका घर है, मकान, दुकान है, खेती बाड़ी है, हमसे पहले उसका कोई मालिक और था, आज उसके मालिक हम हैं, और हमारे बाद कल उसका मालिक कोई दूसरा बनेगा। लेकिन ज्ञान को सच्ची संपदा ऋषियों ने कहा इसलिए क्योंकि ज्ञान व्यक्ति जो प्राप्त कर लेता है वो जन्म जन्मांतरों तक उसके साथ जाता है, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं। ज्ञान जन्म जन्मांतरों तक साथ जाता है। ज्ञान वो पूंजी है। भाइयों बहनों, आपकी जमीन का बंटवारा हो सकता है, आपके घर का बंटवारा हो सकता है, आपकी संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ज्ञान वो संपदा है जिसको न भाई बंटवारा कर सकते, न चोर चोरी कर सकते, न लुटेरे लूट सकते। ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो जन्म जन्मांतरों तक जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 4th अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, तत्र तम बुद्धि संयोगः लभते पौरुदेहकम् यतते च ततो भूयः संसिद्ध्यो कुरुनंदनम। हे कुरुपुत्र अर्जुन, उस पूर्व जन्म में संचित की हुई बौद्धिक क्षमता, सद्ज्ञान के सहारे ही व्यक्ति अगला जीवन प्रारंभ करता है। आपने कभी देखा होगा, यह अनुभव किया होगा, कई छोटे बच्चे भी बड़े कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बड़े समझदारों जैसी बात करते हैं, बूढ़ों जैसी बात करते हैं, और कई बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी समझदारी विकसित नहीं होती। क्या बात है भाइयों बहनों? ज्ञान एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों तक साथ जाता है। ये शरीर ना भी रहे तो भी ज्ञान मरता नहीं, अगले जन्म में जाता है। दक्षिण भारत के रामास्वामी अय्यर जन्म लेने के बाद संस्कृत में बोलने लगे थे। कई ऐसे उदाहरण हैं। आपने भी पिछले दिनों एक बच्चा देखा होगा, टीवी पर आता था, 6 साल का बच्चा, उसे जो प्रश्न पूछे जाए सब बता देता था। देखा था, कई लोगों ने देखा होगा, जिसका नाम कौटिल्य था, जिसको गूगल बॉय कहा गया। भाइयों बहनों, 6 साल का बच्चा तो ठीक से बोल नहीं पाता है, उसको इतना ज्ञान कहां से आ गया? पूर्व जन्मों का ज्ञान साथ में जाता है। अमेरिका में एक बच्चा है, 10 साल की उम्र में अमेरिका के शिक्षा बोर्ड ने 10 साल के बच्चे को विश्वविद्यालय का गणित का प्रोफेसर नियुक्त किया।
10 साल के बच्चे को विश्वविद्यालय का गणित का प्रोफेसर नियुक्त किया। बड़े बड़े प्रोफेसर जो गणित के सवाल हल नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा चुटकी लगाते कर देता है, चुटकी बजाते कर देता है। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, बच्चे का नाम है प्रोफेसर सोबोर्नो। क्या बात है, एक जन्म का ज्ञान है। ज्ञान मरता नहीं, जन्म जन्मांतरों तक साथ जाता है। ऐसे कितने उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय में एक वाकया लिखा है। लंदन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन फ्रेजर। 1901 से लेकर 1960 के बीच में रहा। वो व्यक्ति जन्म से अंधा था, जन्मांध था। लेकिन गुरुदेव लिखते हैं कि उस जन्मांध व्यक्ति को 10,000 लोगों के नाम और पते याद थे, और गुरुदेव लिखते हैं केवल नाम ही याद नहीं थे, उन 10,000 लोगों की आवाज भी उसके दिमाग में टैप थी। माने जिससे एक बार मिलता, जिसका नाम पता पूछ लेता, जिससे बात कर लेता, तो विथ आवाज उसके दिमाग में स्थिर हो जाती थी। भाइयों बहनों, उस जीवन में तो अंधा था, जन्मांध था। गुरुदेव लिखते हैं इतनी स्मरण शक्ति कहां से आ गई? ये एक जन्म का ज्ञान नहीं, पिछले जन्मों का ज्ञान है। ज्ञान जन्म जन्मांतरों तक जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जीवन की असली थाती, असली पूंजी ज्ञान है। असली पूंजी ज्ञान। पौराणिक घटना आपको स्मरण करा दें। आपने महर्षि अष्टावक्र का नाम सुना होगा। महर्षि अष्टावक्र जिनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, महाराजा जनक के गुरु हुए। महाराजा जनक ने जिनको अपना गुरु वरण किया था। उनके विषय में लिखा है कि जब वो अपने मां के गर्भ में थे तो उनके विषय में कहा गया है कि 9 महीने बाद वो बाहर नहीं आए थे। पूर्ण विकसित होने के बाद 16-18 माह तक मां के गर्भ में ही थे। जैसे सुखदेव मुनि के बारे में कहा गया है, सुखदेव मुनि भी वर्षों तक मां के गर्भ में रहे। बार बार वेदव्यास जी प्रार्थना करते थे, भाई बाहर आ जाओ, महाराज जी बाहर आ जाओ। तो सुखदेव मुनि गर्भ में बैठे कहते थे, पिताजी मुझे बाहर नहीं आना, संसार के मोह जाल में नहीं पड़ना, मां का गर्भ सुरक्षित है, मैं यहीं रहूंगा। और कितने दिन रहे? 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे सुखदेव मुनि। व्यास जी ने बड़ी प्रार्थना की तो बाहर आए, और जैसे बाहर निकले तो उठ करके हिमालय की ओर चल दिए तप करने के लिए। तो वेदव्यास जी पीछे पीछे चले, बोले महाराज मां का स्तनपान तो कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार संसार में मोहग्रस्त हो जाने के बाद उसे छूटना कठिन है। मुझे भी पूर्व जन्मों का ज्ञान है, इसलिए समय क्यों गवाऊं। और वेदव्यास जी रोकते रहे और सुखदेव मुनि हिमालय में तप करने चले गए। तो ये उदाहरण ये बताता है ज्ञान मरता नहीं है, अगले जन्मों तक जाता है। अष्टावक्र जी अपने मां के गर्भ में थे। उनके पिताजी का नाम था कुहाड़ ऋषि और मां का नाम था सुजाता। एक दिन कुहाड़ ऋषि अपने शिष्यों को वेद की ऋचाएं पढ़ा रहे थे। माता सुजाता पास में बैठी थी। एक वेद की ऋचा का उच्चारण किया तो उच्चारण में कुछ गलतियां हो गई। तो गर्भ में बैठे अष्टावक्र जी बोले, पिताजी आपने जो ये वेद की ऋचा उच्चारण की है, इसके उच्चारण में आपने एक ऋचा में 8 जगह पर गलती की। यहां पर आपने हलंत का प्रयोग नहीं किया, यहां पर आपने अनुस्वार का उच्चारण नहीं किया, यहां पर आपने बलाघात का प्रयोग नहीं किया, यहां पर आपने दीर्घ को ह्रस्व और उसको दीर्घ बोल दी। 8 गलती समझाई। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। देखा कहां से आवाज आ रही, ध्यान लगाकर देखा कि गर्भ में बैठा मेरा बच्चा बोल रहा है। तो खुशी हुई कि मेरे आने वाली संतान बड़ी कुशाग्र बुद्धि की है। लेकिन साथ में उनको क्रोध भी आया कि अभी तो ये मां के गर्भ में बैठा है तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है, बाहर आएगा तो क्या करेगा। तो क्रोध बस कुहाड़ ऋषि ने हाथ में जल लेकर के गर्भस्थ शिशु को, अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तू मेरी 8 गलती निकाल रहा है अपने पिता की, जा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होना। तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा हुए थे। 8 जगह से टेढ़े होने के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। अष्टावक्र, वक्र माने होता है टेढ़ा। लेकिन परम विद्वान थे, ठीक से चलना नहीं आता था। कोई एक जगह से टेढ़ा हो, भाइयों बहनों, तो कैसा लग, किसी की नाक टेढ़ी हो, किसी का मुंह टेढ़ा हो, किसी का कान टेढ़ा हो, हाथ टेढ़ा हो, तो कैसा होगा। लेकिन जो 8 जगह से टेढ़ा हो, बड़े विचित्र थे, ठीक से चल भी नहीं पाते थे, लेकिन परम विद्वान थे।
उनके जीवन का ये उदाहरण ये बताता है कि ज्ञान एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों तक साथ जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि ज्ञान सच्ची संपदा है मनुष्य जीवन की। ज्ञान ही हमें पवित्रता की ओर लेकर जाता है, श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर जाता है, श्रेष्ठ रास्ते पर लेकर जाता है, हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4th अध्याय में ही कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। निश्चित रूप से ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। पवित्र जीवन जी करके लंबे समय तक कर्मयोग की साधना करने से वो ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाता है, जो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है, परमात्मा की ओर लेकर जाता है, जीवन के कल्याण की ओर लेकर जाता है। भाइयों बहनों, ज्ञान ही सच्ची संपदा है, असली संपदा, असली पूंजी है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जिनको आत्मज्ञान हो गया, श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया, उनके जीवन का कल्याण हो गया। सच्ची संपदा की खोज में ऋषि लोग, महात्मा लोग तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जंगलों में जाकर, ऋषियों के आश्रम में जाकर के साधना करते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। भाइयों बहनों, महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम सुना हो। याज्ञवल्क्य जी ऋषि जब 50 वर्ष से ऊपर होने लगे, बाल सफेद होने लगे, तो उन्होंने सोचा ये घर परिवार में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, आखिर हम वो सद्ज्ञान कब प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञान कब प्राप्त करेंगे, मोक्ष की ओर कब चलेंगे। तो उनके मन में विचार आया, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति 2 भागों में विभक्त कर दिया, उसके कागज तैयार करवाए। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। दोनों को बुलाया और दोनों को आधी आधी संपत्ति दे दी और उनसे कहा, ये संपत्ति लो, मैंने बंटवारा कर दिया, तुम दोनों आधी आधी संपत्ति लेकर के सुखपूर्वक रहो, और मैं तप करने जा रहा हूं, सच्चे ज्ञान की खोज में जा रहा हूं, आत्मज्ञान की खोज में जा रहा हूं। तो मैत्रेयी ने प्रश्न किया, हे स्वामी, आप ये जो मुझको दे के जा रहे हैं, ये क्या अस्थाई रहेगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, अस्थाई नहीं रहेगी। सांसारिक संपदा बढ़ानी पड़ती है, सुरक्षा करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, ये स्थायी नहीं रहेगी। तो मैत्रेयी ने कहा, स्वामी, जिस संपत्ति के खोज में आप जा रहे हैं वो कौन सी संपदा है? ये घर परिवार, पत्नी, बच्चे छोड़ करके आप जा रहे हैं, किस संपदा की खोज में जा रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मैं उस स्थायी संपदा की खोज में जा रहा हूं जो एक बार प्राप्त हो जाए तो वो फिर कभी नहीं जाती। मैं आत्मज्ञान की खोज में जा रहा हूं, तत्व ज्ञान की खोज में जा रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान की खोज में जा रहा हूं। तो मैत्रेयी ने कहा, ये नाशवान संपदा हमको देकर क्यों जा रहे हैं? स्वामी, मैं भी उसी स्थायी संपदा की खोज करूंगा। और उसने भी वो संपदा लेने से मना कर दिया, सन्यास धर्म की दीक्षा ले ली और याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ में जंगल में तप करने चली गई। मैत्रेयी चली गई, कात्यायनी थोड़े दिन घर परिवार की व्यवस्था देख करके, और बाद में उसने भी सन्यास की दीक्षा लेकर के, और दोनों उनकी पत्नियों ने ऋषि पद को प्राप्त किया। मैत्रेयी, कात्यायनी ने ऋषि पद को प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया। भाइयों बहनों, ज्ञान असली संपदा है, मनुष्य जीवन की असली थाती है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिसके जीवन में ज्ञान न हो, सद्ज्ञान न हो, भाइयों बहनों, उसका जीवन पशु पक्षियों के समान है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है, ज्ञान ही व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर लेकर जाता है, ज्ञान ही जीवन का बोध कराता है। मनुष्य जीवन महान है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन वो ज्ञान के कारण है, शरीर के कारण नहीं। कोई बहुत सुंदर दिखता हो, हट्टा कट्टा शरीर हो, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास ना हो, तो उसकी कोई कीमत है क्या? भाइयों बहनों, उसकी कोई कीमत नहीं। चाहे वो सांसारिक जीवन हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, मनुष्य जीवन की गरिमा ज्ञान में। अगर उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है, ज्ञान है, तो व्यक्ति संसार में भी अपना जीवन अच्छी तरह से जीवन यापन करता है और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और आशा है हमारे वीडियो अगर तनियोटा पसंद भेल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करू, लाइक करू, शेयर करू, कमेंट करू, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।